अमेज़न ने हमें गर्मी और मिट्टी और सड़ने की महक से वेलकम किया। मेरे दोस्त अर्जुन, साहिल और मैं इस एंडलेस ग्रीन मेज के किनारे खड़े थे, बस एक बैग, एक चाकू, फायर स्टील और चावल और दाल की एक छोटी थैली के साथ। हमारे पास सरवाइव करने के लिए 72 घंटे थे। जंगल की कैनोपी ने रोशनी को निगल लिया था और हर कदम आगे बढ़ाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में एंटर कर रहे हों। हमारी शहर की आवाजें बहुत तेजी से गूंज रही थीं, जब तक कि अचानक हुई एक खड़खड़ाहट ने हमें चुप नहीं कर दिया। हमने जल्दी सीखा, जंगल में खामोशी ही सर्वाइवल है। हम चुपचाप आगे बढ़े, बारिश आने से पहले एक सूखी, सेफ जगह ढूंढने के लिए। तेज बारिश हुई जिसने हमें पूरा भिगो दिया। अर्जुन ने एक गिरे हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक शेल्टर देखा। हम एक साथ सिमट गए। थोड़ी सी भी सूखी जगह मिल जाने पर हम शुक्रगुजार थे। जंगल ने हमें पहले ही सिखा दिया था, अडेप्ट करो या पीछे रह जाओ। हमारी जर्नी शुरू हो चुकी थी और विनम्रता हमारा पहला लेसन था। शेल्टर मिलने के बाद आग हमारी लाइफलाइन बन गई। सब कुछ भीगा हुआ था और हमारी पहली कोशिशें फेल हो गईं। गीली टेंडर में चिंगारियां बुझ गईं। सर्वाइवल की एक ट्रिक याद करके हमने एक ब्रांच से सूखी हार्टवुड को छीला। अर्जुन ने टेंडर को ढका, साहिल ने फायर स्टील को मारा और आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी पकड़ी। हमने उसे धीरे धीरे आग में बदला, उसे ध्यान से ईंधन दिया जब तक कि लपटें नाचने लगीं और गर्मी वापस आ गई। वह आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वह उम्मीद थी। हमने अपने शेल्टर को और बेहतर बनाया, पाम के पत्तों को जड़ों में बुना और उन्हें जमीन पर एक सूखी फ्लोर के लिए बिछाया। हमारा कच्चा कैंप जंगल के खिलाफ एक सेफ जगह बन गया। आग की चमक ने जंगल को कम डरावना बना दिया। हम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, हम एक घर बना रहे थे। हर छोटी जीत मायने रखती थी। टीम वर्क और लगन ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जंगल टफ था, लेकिन हम भी टफ थे। सुबह तक प्यास ने हमें काम करने पर मजबूर कर दिया। हम जमीन की ढलान के साथ चले, बहते पानी की आवाज सुनने के लिए। एक साफ नदी दिखी, हमारी जान बचाने वाली। हमने अपनी आग पर हर बूंद को उबाला, सेफ्टी के स्वाद का मजा लिया। भूख लगी और हमारे चावल और दाल ज्यादा दिन नहीं चलने वाले थे। एक वेजिटेरियन होने के नाते खाना ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने जंगली तारों और पाम हार्ट्स को पहचान लिया। हमने ध्यान से काटा, सब कुछ उबाला और एक सिंपल मील शेयर किया। जंगल ने दिया, लेकिन तभी जब हमने उसके रूल्स का सम्मान किया। हर घूंट और बाइट मुश्किल से मिली थी। हम जमीन के साथ जीना सीख रहे थे, सिर्फ उसमें नहीं। सर्वाइवल का मतलब था एडेप्टेशन, सावधानी और शुक्रगुजारी। जंगल के सबसे छोटे खतरे सबसे जिद्दी थे। मच्छर हमें परेशान कर रहे थे और आग से निकलने वाला धुआं ही हमारी एकमात्र ढाल था। दूसरी रात साहिल को बुखार हो गया। पैनिक होना कोई ऑप्शन नहीं था। हमें बुखार कम करने वाली पेड़ की छाल याद थी। हमने उसे उबाला और उम्मीद की। हमने साहिल को गर्म रखा, हाइड्रेटेड रखा और रात भर उस पर नजर रखी। जंगल की आवाजें अंदर घुस रही थीं, हमारे डर को बढ़ा रही थीं। सुबह तक साहिल का बुखार उतर गया। राहत बहुत ज्यादा थी। हमने एक क्राइसिस का सामना किया था जिसमें एक दूसरे पर ही भरोसा करना था। सर्वाइवल स्किल से ज्यादा था, यह भरोसे और केयर के बारे में था। जंगल ने हमें टेस्ट किया, लेकिन इसने हमें एक दूसरे के और करीब भी लाया। हमारे लास्ट डे पर हम एक दूर की पहाड़ी पर गए, रास्ते में अपने रास्ते का निशान बनाते हुए। जंगल ने हमारे निशानों को मिटा दिया। हम खो गए थे। पैनिक का डर था, लेकिन हम शांत रहे और एक साथ सोचा। साहिल ने पीछे जाने का सुझाव दिया, लेकिन जमीन से कोई क्लू नहीं मिला। रिया को हमारे कैंप के पास की नदी याद आई। हमने पानी की आवाज सुनी, ढलान से नीचे गए और एक साथ रहे। यात्रा बहुत मुश्किल थी, लेकिन यूनिटी ने हमें आगे बढ़ते रहने में मदद की। आखिरकार हमारी नदी की आवाज हमें घर ले आई। हमारे शेल्टर और आग की राख कभी इतनी स्वागत करने वाली नहीं लगी। थके हुए हमने महसूस किया कि हमारा सबसे बड़ा टूल एक दूसरे थे। विश्वास, टीम वर्क और शांति ने हमें गाइड किया था। जंगल भ्रमित कर सकता था, लेकिन दोस्ती हमारा कंपास थी। हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया था, एक साथ। जैसे ही हमारे 72 घंटे पूरे हुए, जंगल बदला हुआ महसूस हुआ। हम अकेले आए थे, लेकिन एक टीम के रूप में गए। जंगल ने कंफर्ट को हटा दिया, जिससे लचीलापन और यूनिटी सामने आई। हमने पानी, आग और खाने की वैल्यू सीखी। जो कमाया गया था, दिया नहीं गया था। खामोशी, ऑब्जर्वेशन और रेस्पेक्ट हमारे सबसे बड़े लेसन थे। जंगल हमारा दुश्मन नहीं था, वह हमारा टीचर था।
हम बदले हुए बेसिक चीजों के लिए शुक्रगुजार होकर सिविलाइजेशन में लौटे। मुश्किलों ने अटूट रिश्ते बनाए। हमने सादगी और एक दूसरे में स्ट्रेंथ खोजी। जंगल में सरवाइव करके हमने सही मायनों में खुद को पाया।